सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं सरोजनी मार्केट। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है बट मैंने आज पहनी है बाथरूम स्लीपर्स। तो गाइज़ मैं यहाँ पर पहुँच गई थी और यहाँ पे आप बाय मेट्रो भी पहुँच सकते हो। ये हल्दीराम यहाँ का एक कहते हैं नोन पॉइंट है, तो मैं यहीं पे हूँ और यहाँ से अपनी शॉपिंग शुरू करती हूँ। तो चलिए। कितने का है भैया? 200 का 2 पीस है। 200 का 2 पीस है। 180 देना। नहीं ये पूछे का भी? हाँ ना, बिल पूछेगा। एक ना पूछने वाला नहीं है। नहीं 200 नहीं भैया। 180 देगा। 100 150 दो। नहीं ले चलो ले। दूसरा दो, ये नहीं चाहिए। दूसरा तो जैसे कि आपने देखा मैं वहाँ से ही हल्दीराम के पास से ही मैंने एंटर किया था मार्केट में। और इसके बहुत सारे गेट है यार, और बहुत बड़ी मार्केट होती है, कंफ्यूज होना बहुत लाजमी है। तो हमने यहाँ से एंटर किया और एंटर करते ही ये इस तरीके के जो मैट थे, डोर मैट थे, ये वहाँ पे मिल रहे थे, जो कि उन्होंने सबसे पहले 200 कोट किया था। बट फाइनली मुझे ये 100 में 2 पीस मिल गए थे, जो कि एक बहुत अच्छी डील थी। तो यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए देखो यार, आपको पेशेंस और कहते हैं ना बार्गेनिंग स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो ही आप कुछ अच्छा घर लेके जा सकते हो। तो जैसे कि मैंने लिया, तो आगे बढ़ते हैं। वहीं पायदान के जहाँ वो पायदान वाले अंकल थे ना, वहाँ पे ही ये मोमोज़ का स्टॉल था, जहाँ से मैंने मोमोज़ लिए, क्योंकि इतना टाइम हो गया था मेरे को मोमोज़ खाए हुए, बहुत मन था। तो मैंने यहाँ से वेज स्टीम मोमोज़ लिए, जो 50 रुपीज़ पर प्लेट था। अच्छा था टेस्ट में, मतलब ठीक था टेस्ट में। मैं तो बहुत टाइम बाद खा रही थी, तो मुझे तो अच्छा लगा था गरम गरम। और वैसे जैसे ये पायदान वाले अंकल थे ना, ये आपको हर मोड़ पर मिलेंगे 2-2 मिनट में, ठीक है। तो आप यहाँ पे ईजिली 100 के 2 पीस आप घर लेके जा सकते हो। इस वीडियो के थ्रू मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगी कि आप लोग भी जाइए, बट हाँ मैं गई थी, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। वहाँ पे बारिश बहुत हो रही थी, मतलब बारिश बहुत ज़्यादा भी नहीं हो रही थी, मंदी मंदी हो रही थी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा कीचड़ वहाँ पे हुआ था, तो वो थोड़ा सा मैस हो रखा था वहाँ पे। ऑल्दो ठीक है, स्टफ़ काफ़ी अच्छा आया हुआ था। हमारा हो चुका है स्टार्ट पेट पूजा, क्योंकि यार बहुत टाइम से मोमोज नहीं खाए थे, तो प्लीज़ पहले मैं ये खा लूँ और उसके बाद एक्सप्लोर करती हूँ साइज कैसा है। तो गरम था, क्यों खा लिया? बहुत ना, चलो पहले खा लेते हैं, पता चला फिर गिर जाए तो फिर मिलते हैं। गरम गरम अगर मेरा मुँह चल गया तो यही मोमोज़ वाले जो भैया थे, उससे हम थोड़ा सा ही आगे चलेंगे तो हमें साइड में ये कि बहुत बड़ी सी शॉप है, जहाँ पे आपको डिफरेंट तरीके की जूतियाँ, स्लीपर्स और बाथरूम स्लीपर्स और बच्चों के जूते, क्रॉक्स, स्लीपर्स की वैरायटी काफ़ी अच्छी मिलेगी। यहाँ पे जो इन्होंने सेक्शन डिवाइड करे हुए थे, अगर मैं जूतियों की बात करूँ तो इन्होंने 2-3 सेक्शन यहाँ पे डिवाइड करे हुए थे, मतलब एक सेल वाला सेक्शन था पूरा सेपरेट, और एक ये जो आपको सामने बोर्ड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 250 से 300 की रेंज की यहाँ पे जूतियाँ थी। जो 300 रेंज वाली जूतियाँ थी वो तो मुझे थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि उसमें क्या था कि आपको जो कुशन पैडिंग मिल जाती है आपके सोल में, तो एक वो खासियत थी उसमें। और जो ये 250 वाली थी जो ये दिखा रहे हैं भैया, इसमें वैसा कुछ भी नहीं है, ये सिंपल सोल वाली है। तो एक ये डिफरेंस यहाँ पे था। कलेक्शन अच्छा था और मुझे अच्छा लगा यहाँ पे कलेक्शन। यहाँ पे नेक्स्ट मैं आई हूँ शॉप नंबर 129 पे, जहाँ पे वाइट शर्ट्स काफ़ी अच्छी थी और इनके पास डेनिम ट्राउजर्स का भी बहुत अच्छा कलेक्शन था। तो यहाँ पे जैसे आप बोर्ड देख रहे हो 100 रुपीज़ का, तो ये सारी वाइट शर्ट यहाँ पे 100 रुपीज़ में थी, जो बहुत अच्छी थी। और यहाँ पे इवन मैं आपको बताऊँ तो मुझे जो शर्ट मिली वो जॉर्डाना ब्रांड की मिली है, तो वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ पे कई बार आपको ब्रांड की चीज़ें भी मिल जाती होती हैं। तो उसी शॉप के बिल्कुल सामने यहाँ पे ये चश्मों की एक स्टॉल थी, जिसमें काफ़ी अच्छे चश्मे थे, वैरायटी बहुत ही अच्छी थी। तो ये वाले स्पेक्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे, थोड़े से क्लासी भी थे, तो ये वाले स्पेक्स मैंने यहाँ से लिए थे, जो कि 200 रुपीज़ के थे ओनली। और उसके बाद हमने आगे खाया ये रेत वाला भुट्टा, जो बहुत ही यम था।
आपको यहाँ पे ना 100 और 200 के बहुत स्टॉल मिलेंगे। तो उसके बाद आगे थोड़ा सा हम चले तो हमें ये टी शर्ट्स दिखाई दी जो आजकल बहुत ही ट्रेंड में है। इसे टाई एंड डाई टी शर्ट बोलते हैं। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है आजकल। तो मैंने भी यहाँ से एक ऐसी टी शर्ट ली है और ये 250-300 की रेंज में थी। और आप इसे बार्गेन करना चाहो तो कर लो, बट वहाँ पे लोग इस पे बार्गेन कर नहीं रहे थे वैसे। तो उसके बाद यहाँ पे जो ये भैया ज्वेलरी वाले घूमते हैं उनसे मैंने ये 3 लेयर चेन ली थी जो कि सिर्फ और सिर्फ मात्र 50 रुपये की थी और मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तो यहाँ पे मैंने ये लिया था। तो यहाँ पे हमने लिए हैं वो खट्टे खट्टे बेर, मतलब वो कहते हैं ना स्कूल के दिन याद आ गए थे। और यहाँ पे मुझे बार बार मास्क में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, एक तो मतलब चश्मे के साथ क्योंकि वो बार बार धुंध आ रही थी, फॉग बन रहा था और बारिश की वजह से मेरा जो मास्क है वो गीला हो रहा था, इसलिए मुझे बार बार उसको एडजस्ट करना पड़ रहा था। उसके बाद ये है शॉप नंबर 24 जिनके पास नाइट सूट्स हमेशा बहुत अच्छे होते हैं। इनके पास नाइट सूट का कलेक्शन हमेशा ही अच्छा होता है। तो यहाँ पे ये शॉर्ट्स थे डिफरेंट डिफरेंट प्रिंट के और कार्टून प्रिंट के, काफ़ी अच्छे प्रिंट्स थे। तो यहाँ पे ये जो शॉर्ट्स थे वो थे सिर्फ 100 रुपीज़ के। तो मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। गर्मी में इस समय हम पहनेंगे क्या शॉर्ट्स के अलावा, तो मुझे बहुत अच्छी लगी डील। तो मैंने वहाँ से भी शॉर्ट्स लिए थे और इनके पास पजामे कैप्रीज वगैरह भी थी। और इन्हीं के बिल्कुल साइड वाली शॉप पे जो है यहाँ पे एथनिक स्कर्ट्स वगैरह थी जो आप फेस्टिव में बहुत ईजिली कैरी कर सकते हो। तो यहाँ पे भी जो कलेक्शन था वो बहुत अच्छा था, मतलब अच्छा लगा मुझे फेस्टिवल के लिए। और सिर्फ 200 रुपीज़ का था यहाँ पे, तो अच्छा लगा। यहाँ पे जो आप ये देख रहे हो ये एक ज्वेलरी का स्टॉल है और यहाँ पर काफ़ी अच्छी कुंदन ज्वेलरी अवेलेबल थी और कड़ों के डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छे थे। ये जो बड़ी वाली कुंदन ज्वेलरी आप देख रहे हो जो आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत ही पॉपुलर है, वो सिर्फ और सिर्फ 350 रुपीज़ की थी। और ये जो छोटे चोकर वाले जो सेट हैं वो 250 के थे। तो मतलब काफ़ी अच्छा, मैं अगर बोलूँ प्राइस वाइज भी बहुत अच्छा था। और कड़ों के कलेक्शन भी बहुत अच्छे थे, वो सिर्फ 200 के थे, चाहे वो 2 का पीस हो या फिर वो 4 का पीस हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ 200 के थे। बड़े बड़े वाले भी ये सारे 200 के थे यहाँ पे। तो ये बहुत ही अच्छा मैं कहूँगी डील थी यहाँ पे। तो मैंने भी यहाँ से कुछ कड़े लिए थे तो मुझे अच्छे लगे थे फॉर फेस्टिवल, बहुत ही अच्छा था यहाँ पे। तो उसके बाद हम बहुत थक गए थे तो हमने यहाँ पे नींबू पानी पिया। और उसके बगल में यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा कॉस्मेटिक का स्टॉल था जिस पे काफ़ी तरीके की रेंज थी। जैसे आप देख रहे हो आई शेडोज़ एंड व्हाट नॉट, लिपस्टिक, मैट लिपस्टिक, एवरीथिंग आपको वहाँ पे मिलेगा। बट या ऑब्वियसली ये ओरिजिनल तो होता नहीं है, ये ड्यूप होता है। तो आप मतलब कुछ चीज़ें अच्छी भी निकलती हैं, मैं ऐसे ही नहीं बोलूँगी कि सारी चीज़ें ख़राब होती हैं। कुछ चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपकी पॉकेट और आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। लेने वाले तो इसे भी लेते हैं। तो दैट्स इट फॉर द डे। तो यहाँ पे अनुराग शूट कर रहा है अपने व्लॉग के लिए, जो स्ट्रीट फूड का उसका व्लॉग आने वाला है चैनल पर। आई होप आपको जल्दी देखने को मिलेगा। लिंक आपको चैनल का मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वेल ये बर्गर वाकई ही बहुत टेस्टी था, मुझे तो बहुत टेस्टी लगा और हेवी भी था। तो यहाँ पे बस मेरा हो चुका है आज का शॉपिंग का दिन ख़त्म। तो यहाँ पे वेल काफ़ी सख्ताई रहती है, हमेशा ही पुलिस वगैरह रहती है, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखें, मास्क वगैरह अच्छे से पहने। तो उसके बाद हम आए हैं यहाँ पे मल्टी लेवल पार्किंग में, जो कि हल्दीराम्स में ही है। हाँ, हल्दीराम वाले टावर में ही है। और यार ये क्या गज़ब का, मतलब इन्होंने जो यहाँ पे इसका जो प्रोसीजर कहूँ या जो इसका फंडा कहूँ ना, मतलब लिटरली बहुत ही अमेजिंग था। मतलब मैं तो देख के अमेज रह गई, क्योंकि सरोजनी नगर जैसी जगह में आपको पार्किंग मिलना और पार्किंग इस तरीके की मिलना, मतलब सीरियसली आप जैसे देख रहे हो ये ऊपर नीचे जा रहे हैं, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो 2050 एक आई थी ना मूवी, जस्ट लाइक वैसे ही कि गाड़ियाँ उड़ रही हैं, ये है वो है। मतलब मल्टी लेवल पार्किंग मैंने तो पहली बार देखी है, इसलिए मैं इतनी ज़्यादा चौंकी हुई थी। जो इनका फंडा था, मतलब जो इनका पूरा ये स्ट्रक्चर का हो या जो भी जिस तरीके की इनकी चीज़ें थी वो बहुत ही कामयाब थी और बहुत ही अमेजिंग थी। गाड़ी को आना जाना और साइड में स्लाइड होके गाड़ी निकल जाना, ईज़िली आपको पार्किंग मिल जाती है, ईज़िली आपकी गाड़ी मिल जाती है। ऐसा नहीं है मल्टी लेवल पार्किंग में कि यहाँ से ठुक गई वहाँ से ठुक गई, वैसा कुछ भी नहीं है। तो सरोजनी नगर में आपको अगर ऐसी पार्किंग मिल रही है तो यार हेड्स ऑफ है, जिनका भी ये पूरा प्रोसेस है बहुत ही अमेजिंग है। तो यहाँ पर आ गई है हमारी गाड़ी। तो बस अब हम चलते हैं घर की तरफ। यहाँ से मैंने कुछ टी शर्ट्स और ये सब कैजुअल चीज़ें ख़रीदी हैं, बहुत कुछ फेस्टिव वाला नहीं ख़रीदा, क्योंकि मैं भी बहुत दिनों के बाद आई थी तो जस्ट मुझे एक्सप्लोर करनी थी चीज़ें। तो आगे मिलते हैं। फाइनली अभी हम लोग घर के लिए निकले हैं। तो ये है मेरा पिटारा जिसमें मैंने सामान लिया है। ऑल तो बहुत कुछ नहीं लिया क्योंकि बारिश की वजह से मैं ज़्यादा हम लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाए। तो बट जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें दी हैं मैं कोशिश करूँगी कि मैं
आगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग को दिखाऊं। कुछ कैजुअल टी शर्ट्स ली हैं मैंने, एक्चुअली बहुत कुछ नहीं लिया। तो बस अब चलिए इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ से लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तो फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।